नया दिन नई सोच के साथ जाएगा। हमारी इस्लामाबाद के शहरियों को जो 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई, हमारी वजह से नहीं हुई। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि हम उनको जितना भी ज़्यादा रिलीफ दे सकें दें, लेकिन उनके सामने सिचुएशन थी, हम कुछ नहीं कर सकते। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक एरिया से फरार। इस्लामाबाद ब्लू एरिया शरपसंदों से खाली करा लिया गया। तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई वालों से कहता हूं अब बस करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद पंजाब पुलिस, एफसी, रेंजर्स और पाक फौज का शुक्रिया। कल से इस्लामाबाद के स्कूल खोल दिए जाएंगे। मेट्रो, बस और इंटरनेट सर्विस बहाल होगी। वज़ीर दाखिला का बंद सड़कें खोलने का ऐलान। मजीद कहा पीटीआई वालों ने खुद एहतजाज के लिए जगह मांगी। संगजानी का मकाम फाइनल हुआ तो उनकी खातून ने मना कर दिया। कौमे यूथ के लोग दीवाना वार चारों तरफ में भाग रहे हैं, आपस में टकरे मार रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को मैंने कहाँ जाना है। अमन लौट आया है और जो दहशतगर्द जिनसे कोई बातचीत ना हुई थी ना होगी। बानी पीटीआई की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। अपने लीडर को रिहा करवाने आए, अपने कारकुन गिरफ्तार करवा कर चले गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया। पीटीआई वालों ने अपने कंटेनर को आग खुद लगाई। कंटेनर को इसलिए आग लगाई क्योंकि इसमें अहम मालूमात थीं। मनसूबाबंदी की दस्तावेजात कंटेनर में मौजूद थीं। उनको चाहिए अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर, सेहत और तालीम पर तवज्जो दें। पीटीआई एहतजाज में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत शोहदा के जस्ते खाकी को कंधा दिया। ISPR के मुताबिक शोहदा की आबाई इलाके में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ तदफीन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान सियासी मकासद के हुसूल के लिए किसी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तशद्दुद की कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। पूरी कौम शोहदा और जख्मी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है। पीटीआई एहतजाज में तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार मुबश्शिर बिलाल आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सुपुर्द खाक। पुलिस की मुद्दत में थाना टेक्सला में कत्ल का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुकदमे में बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 28 सितंबर के जिलाओ घिराव केस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की मज़म्मत। शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा हमलों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रास्तों की बंदिश से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर। कराची से पेट्रोल और डीजल की तरसील में मुश्किलात। लाहौर समेत बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप रिजर्व स्टॉक से तलब पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक रास्ते ना खुले तो पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ओगरा का 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरी से राब्ता। कानून नाफिज करने वाले इदारों को पेट्रोलियम मसनूआत के टैंकर्स की नकलो हरकत यकीनी बनाने की हिदायत। I was hugely encouraged by your statements. We covered a complete range of our bilateral relations, from investments, commerce, trade, tourism, to defense cooperation, and of course, other important issues. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको और मेहमान वफ्द के एजाज में इशाया। मुलाकात में दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए बाहमी अज़्म का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको बोले, जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस में 2025 से 2027 तक का रोड मैप तय। दोनों ममालिक में मुतादिद मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जराइम को रोकने से मुतल्लिक याददाश्त पर साइन। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मुआहिदा तय। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मफाहमती ताउन के समझौते पर दस्तखत। बलूचिस्तान में पहली यूथ पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। सूबे में पसमानदगी अपनों की सितम ज़रीफ़ी का नतीजा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। बेहतर गवर्नेंस से नौजवानों का एतमाद बहाल करेंगे। 3 सालों में 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेज रहे हैं। पशीन में 100 बंद स्कूल खोल दिए। समझौता कर लेने की मिराज छोड़ने के बजाय ओहदा खो देना छोटी कुर्बानी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सियासी ट्रायल का क्लासिक मिसाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सदारती रेफरेंस में इजाफी नोट जारी। लिखा, केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। भुट्टो ने खुद कहा था, आइन की छतरी तले अदलिया आज़ाद रह सकती है। आमिराना दौर में जजेस को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। जज की बहादुरी का अंदाज़ा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने, मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के कयाम के बाद दीगर जजेस की आइनी दरख्वास्तों की समाअत से माजरत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी केस में दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। वकील ने दलाइल में कहा, मेरा केस आर्टिकल 199(2) के तहत आता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए, सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्तें आइनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाज़त ले लें। रजिस्ट्रार ऑफिस तय करेगा कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच। नैब नोटिस अकाउंट्स डी फ्रीज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से भी मासरत। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को बजट की तैयारी और कर्ज अदायगी के लिए तकनीकी मदद फराहम करने की पेशकश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए शफाफ पॉलिसी फ्रेम वर्क पर गौर। कौमी टैक्स काउंसिल के तहत ज़राई इनकम टैक्स पर भी तबादला ख्याल। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की इक्तिसादी इस्लाहात पर अमल दरामद की तारीफ। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 386 गाड़ियों को जुर्माने, 49 को बंद कर दिया गया। 9 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने। धुआं छोड़ने वाले मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। मुतादिद को जुर्माने। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को शहर में भारी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल बंद। कोयटा में ताजिर के 9 साला मगवी बेटे को बाजियाब ना कराया जा सका। बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना जारी। मुजाहिरीन का मगवी तालिब इल्म मुसव्विर खान की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी में मुज़ाकरात का अमल जारी। इसराइल के फ़लस्तीन में नस्ल कुशी जारी। सेहूनी फौज के गाजा में कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से 2023 अब तक शोहदा की तादाद 44,235 हो चुकी। बैरूत शहर पर इसराइली हमलों में मजीद 29 शहादतें।
शुहदा की मजमूई तादाद 3768 हो गई। इसराइली काबीना ने तनकीद करने पर अपने कदीम तरीन अखबार हार्ट्स पर पाबंदी लगा दी। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। मगरबी इलाके टर्नोपोल में 188 ड्रोन्स दागे। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फौज का कीव शहर पर दागे गए 10 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन हमले में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में पतझड़ के नज़ारे काबिल दीद। मुजफ्फराबाद में हर तरफ जाफरानी रंग बिखर गए। कौमी दरख्त चनार से गिरते सुनहरे पत्तों ने सड़कों को ढांप लिया। बुलंदो बाला पहाड़ों, दरियाए नीलम और जहलम की मौजों से दिलकश माहौल। सयाह कुदरती नज़ारों की सैर के लिए खींचे चले आते हैं। और कराची में अवामी थिएटर फेस्टिवल की रौनकें। थिएटर प्ले मंटो मेरा दोस्त पेश किया गया। क्लासिकल डांसर शीमा करमानी ने असमत चुगताई का किरदार निभाकर खूब दाद पाई।